जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकेश कुमार लेक्चर्स। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रतिबंधित एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है। इसको चलिए हम लोग जान लेते हैं। 1963 में बैक्टीरिया एशेरिचिया कोलाई से दो एंजाइम अलग किए गए जो जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज की वृद्धि को रोक देता है। 1963 में बैक्टीरिया एशेरिचिया कोलाई से दो एंजाइम अलग किया गया जिससे जीवाणु भोजी की वृद्धि रोक देते हैं। जो जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज होता है उसकी वृद्धि को रोक देता है। इनमें से एंजाइम डीएनए से मिथाइल समूह को जोड़ता है। जो यह एंजाइम निकलता है वह डीएनए से मिथाइल समूह जो होता है उसको जोड़ता है, जबकि दूसरा एंजाइम डीएनए को काटता है। इसमें से दो एंजाइम होता है जो एक डीएनए को मिथाइल समूह से जोड़ता है और एक होता है जो डीएनए को काटता है। जो एंजाइम डीएनए को काटता है उसे हम लोग प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लीज कहते हैं। जो एंजाइम डीएनए को काटता है उसे हम लोग प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक कहते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रतिबंधित एंजाइम को। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कुछ प्रतिबंधित एंजाइम। तो हम लोग का पहला एंजाइम है इको आर आई जो एंजाइम है उसका स्रोत है एशेरिचिया कोलाई और उसका कोड है जी डिक्रीज AATTC जी डिक्रीज AATTC। दूसरा है BAM-HI, इसका स्रोत है बैसिलस एमाइलोलिक्विफिशियंस जिसका कोड है जी डिक्रीज GATCC। तीसरा है हिंद 3 का स्रोत है हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी, सॉरी यहाँ इन्फ्लुएंजी होना चाहिए, हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी जिसका कोड है A डिक्रीज AGCT। तो हम लोग देखें कुछ प्रतिबंधित एंजाइम को। अब चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का अगला टॉपिक। तो हम लोग का अगला टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर। तो हम लोग जानते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है। तो इसको चलिए हम लोग जानते हैं। प्लाज्मिड गोलाकार गुणसूत्र बाह्य डीएनए है। जो प्लाज्मिड है वह गोलाकार है। प्लाज्मिड गोलाकार बाह्य डीएनए है। प्लाज्मिड गोलाकार बाह्य डीएनए है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि प्लाज्मिड कैसा होता है। तो गोलाकार एक बाह्य डीएनए है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो स्वतः प्रकृति यानी कॉपी करता है। प्रतिकृति का मतलब होता है कॉपी करना यानी सेम टू सेम छाप देना। जो प्लाज्मिड गोलाकार होता है बाह्य डीएनए का वह स्वतः मतलब सेम टू सेम कॉपी करता है। प्लाज्मिड तथा बैक्टीरियोफेज का उपयोग क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किया जाता है। जो प्लाज्मिड होता है और बैक्टीरियोफेज उसका उपयोग क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किया जाता है। प्लाज्मिड तथा बैक्टीरियोफेज दोनों ही जीवाणु कोशिकाओं यानी बैक्टीरियल सेल के बिना गुणसूत्रीय डीएनए के स्वतंत्र रूप में प्रकृति करने की क्षमता रखते हैं। यह होता है जो जीवाणु यानी बैक्टीरियल सेल के बिना गुणसूत्रीय डीएनए क्रोमल डीएनए के स्वतंत्र रूप में प्रकृति यानी कॉपी करने की क्षमता रखता है। बैक्टीरियोफेज की प्रत्येक कोशिका में बहुत ही अधिक संख्या होने के कारण जीवाणु कोशिका यानी बैक्टीरियल सेल में इनकी जीनोमा की कई प्रकृति मिलती है। कुछ प्लाज्मिड की प्रकृति कोशिका एक या दो प्रकृति होती है, परंतु अन्य कोशिका में इसकी संख्या 15 से 100 तक हो सकती है।
तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखे, फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखे प्रतिबंधित एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम। दूसरा देखे क्लोनिंग वेक्टर। तो यह क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है इसको हम लोग जान लिए। तो यह वीडियो हम लोग का आज का हुआ समाप्त। तो अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर 5 में, और वह वीडियो लास्ट होगा। तो अब हम लोग देखेंगे अगले जो वीडियो का टॉपिक है, फर्स्ट डीएनए का पृथक्करण यानी आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटना। तीसरा पॉलीमर्स चैन रिएक्शंस क्या होता है।